हेलो गाइस, कर्मचारी काफ़ी खुश है 8वें वेतन आयोग को लेके और ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने 2.86 फिटमेंट की मांग की है सरकार से। यदि सरकार इस मांग को मान ले तो जो सबसे कम सैलरी होगी वो होगी न्यूनतम 93,000। साथ ही जानेंगे दोस्तों कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी सबसे आसान फार्मूले से। छठे पे कमीशन में जो ग्रेड पे सिस्टम था, 7वें पे कमीशन में पे मैट्रिक सिस्टम आया। ऐसे में 8वें पे कमीशन में क्या आ सकता है, क्योंकि इसमें भी बदलाव दोस्तों होगा। केवल बेसिक में बदलाव नहीं, इसमें भी सिस्टम में भी बदलाव होगा। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी संगठनों ने 2.86 फिटमेंट की मांग की है। ये हवाई फिटमेंट की मांग नहीं होती है, क्योंकि जो भी वेतन आयोग आता है ये 10 साल के लिए काम करता है, तो उसको ध्यान में रख के इन्होंने इसकी मांग की है। हम बताएंगे कि कैसे ये कैलकुलेट किया गया था। सबसे पहले देखते हैं छठे पे कमीशन को, जो कि 2006 से लागू हुआ। ग्रेड पे सिस्टम को इसने शुरू किया था, जो कि एकदम नया था उस समय। और फिटमेंट जो बना था वो बना था 1.86। फार्मूला था बेसिक प्लस डीए और दोनों में 1.86 का गुणा। अब 7वें पे कमीशन में केवल बेसिक में फिटमेंट का गुणा हुआ था। छठे पे कमीशन में जो ये फिटमेंट आया था 1.86, इसमें दोस्तों उस समय जो महंगाई चल रही थी वो थी 74%। तो सीपीसी ने 74% को जो बेसिस पॉइंट में चेंज किया तो वो आ गया 0.74 और 12% का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया था। तो ये जो बेनिफिट आया, तो जो फिटमेंट बना 1.86, एक आ गया बेसिस पॉइंट मूल वेतन का, 0.74 आपके डीए का और 0.12 ये चूंकि 12% का अतिरिक्त लाभ देना था, तो कुल 1.86 बना फिटमेंट। ये था छठे पे कमीशन में। लेकिन छह पे कमीशन की एक खासियत थी कि बेसिक में डीए जोड़ के 1.86 से गुणा होना था। जैसे उदाहरण समझते हैं कि यदि कोई 5वें पे कमीशन में जिसका मूल वेतन और डीए दोनों मिला के 10,000 हो, तो छठे पे कमीशन में उसके मूल वेतन प्लस डीए में 1.86 से गुणा कर देंगे। अब आ गया 18,600 और अब यहाँ से जो डीए होगा वो जीरो रहेगा। अब 6 महीने बाद जो डीए बढ़ेगा वो 3% 2% वो 6 महीने बाद बढ़ के उसको मिलेगा। छठवें पे कमीशन में जो वास्तविक वृद्धि थी, मान लीजिए कोई दिसंबर 2025 में जो वेतन पा रहा था और दिसंबर 2005 में जो वेतन पा रहा था और जनवरी 2006 में जो वेतन पाएगा, उसमें जो वास्तविक वृद्धि थी वो केवल 56% की हुई थी। 7वें पे कमीशन में, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, फिटमेंट आया था 2.57 और इसने ग्रेड पे को हटा के पे मैट्रिक सिस्टम शुरू किया था, जहां हर साल 3% की वृद्धि होनी थी। जो उस समय डीए था 1 जनवरी 2016 को, वो डीए चल रहा था 125%। तो फिटमेंट 2.57 कैसे आया, तो बेसिक पे का 1 डीए का 1.25, ये आ गया 2.25। पर इससे इन्होंने एक चीज़ अंतर किया था, इन्होंने जो महंगाई भत्ता था उसको बेसिक में जोड़ के गुणा नहीं करना था। ऐसे में इन्होंने 0.32 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया था ताकि वास्तविक लाभ मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सैलरी कम हो जाती। तो इसी चक्कर में 0.32 एक्स्ट्रा जोड़ा गया और फिटमेंट बन के आया 2.57। अब ये 2.57 जुड़ना था, आपके गुणा होना था आपके बेसिक से, ना कि डीए को जोड़ के। तो इसमें अगर मान लीजिए 18,600 आपका मूल वेतन था छठे पे कमीशन में, तो मूल वेतन 18,600, इसमें 2.57 से गुणा कर दिया गया। अभी जो बेसिक आया वो आया 47,802 और ये जो आपके आसपास जो पे मैट्रिक्स के आसपास है वो 48,600 आपका बेसिक रहेगा। अब बात करते हैं ग्रेड पे मैट्रिक्स और अभी 8वें में क्या होगा। देखिए, ग्रेड पे कर्मचारियों को पद और सीनियरिटी के आधार पर एक निश्चित राशि देता था और ये जो ग्रेड पे था ये आपके बेसिक में जुड़ के एक बेसिक बनाता था। जैसे मान लीजिए कि बेसिक पे जो पे बैंड है आपका और उसके बाद ग्रेड पे, दोनों पे बैंड और ग्रेड पे को जोड़ के ही बेसिक बनता था। अगर 6,000 आपका पे बैंड हो और 4200 ग्रेड पे हो तो आपका बेसिक बनता है 10,200। पर 7वें पे कमीशन में इसको ख़त्म कर दिया गया। 7वें पे कमीशन में जो व्यवस्था शुरू हुई उसका नाम था पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स में हर 1 से लेकर 18 लेवल बनाए गए और हर लेवल में 40 स्टेप होते थे। हर साल आपको अगले स्टेप पे जाना है, यानी कुछ ना कुछ 3% के आसपास आपकी वेतन की वृद्धि होनी है। ये कैसे हुआ, तो न्यू बेसिक पे निकालने के लिए ओल्ड बेसिक पे जो छठे पे कमीशन में था उसमें 2.57 से गुणा कर दीजिए और जो निकटतम आपका पे मैट्रिक्स सेल है उसको चुन लिया जाता था। जैसे ऐसा नहीं कि गुणा करने पे जो आएगा वही रहेगा, नहीं, जो सेल में जो लिखा गया है उसी के आसपास उसमें आपको डाल दिया जाता था। अब 8वें पे कमीशन में क्या होगा, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटो रिवीजन सिस्टम की डिमांड की जा रही है। हो सकता है ऑटो रिवीजन सिस्टम आ जाए कि हर 5 साल में अपने आप वेतन की जो विसंगतियाँ हैं वो दूर हो जाएँ, खुद ही 30% से 40% की वृद्धि मिल जाए।
और ये भी हो सकता है कोई नया पे मैट्रिक्स इसी में आ जाए, जो आपका अभी 7th पे मैट्रिक्स था उसी में अब अपडेट करके 8 पे मैट्रिक्स आ जाए, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं किस आधार पर ये 2.86 की मांग कर रहे हैं। देखिए 2026 में जो ये लागू होगा ये 2036 तक लागू रहेगा ना, 8वां पे कमीशन। ऐसे में उस समय 2036 तक तो महंगाई 100% ज़्यादा बढ़ चुकी रहेगी और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा उन्होंने जुड़वाया। अभी जो महंगाई है वो 58%, इसलिए 0.58, लाभ 0.28। ऐसे में कुल जोड़ने पे जो फिटमेंट आ रहा है वो आ रहा है 2.86, इसी की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा। देखिए छठे जैसा फार्मूला अगर अपनाया गया तो बेसिक प्लस टीए और इसमें 2.86 से गुणा, और 7वें में तो बेसिक गुणे 2.86। अब किसको आप मानना चाहते हैं, कौन सा सरकार मानती है, इस पर तो क्लियर नहीं हो सकते, पर दोनों के आधार पर वेतन कितना बढ़ेगा ये जरूर देख लेते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यूपी में कोई टीचर है 69,000 में, और जनवरी में जो उसका बेसिक होगा वो हो जाएगा 41,100। चूँकि इसी साल 2025 जुलाई में उसको 3% का डीए भी मिल सकता है, 3 या 2% जितना भी, 3 मैंने माना, तो 58% डीए हो जाएगा। ऐसे में 23,838 डीए हो गया। तो कुल 64,938 पर अगर 2.86 बेसिस फिटमेंट होता है तो 1,85,000 उसका बेसिक पे हो जाएगा। 7th पे कमीशन के फार्मूले पर तो सीधे सीधे 41,200 उसमें 2.86 से गुणा तो 1,17,546 और डीए रहेगा 0। अब आप खुद बताइए कितना फिटमेंट होगा, क्योंकि इस पर अनुमान ही लगा सकते हैं और इससे आप अपना वेतन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी फिटमेंट आएगा उसमें सीधे सीधे बेसिक प्लस डीए से गुणा करेंगे तो छठे पे कमीशन के आधार पर, और बेसिक से ही गुणा कर देंगे तो 7th पे कमीशन के आधार पर आप अपना वेतन देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके हिसाब से फिटमेंट कितना होना चाहिए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।